नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन 7 नवंबर को आपको बता दें कि शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार। पहले चरण की 20 सीटों पर थमेगा प्रचार। 7 नवंबर को होगा मतदान। 20 सीटों पर 40.78 लाख मतदाता करेंगे मतदान। आपको बता दें कि 7 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और 20 सीटों पर 40.78% जो है वो मतदान होंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव प्रचार शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार। पहले चरण की 20 सीटों पर थमेगा प्रचार। 7 नवंबर को होने हैं मतदान। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचकर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। फिलहाल क्या है दंतेश्वरी की जनता का मूड, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीटों में से एक दंतेश्वरी माई का दरबार दंतेवाड़ा विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी चैतराम अटामी इन दिनों धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। स्वभाव से भोले भाले चैतराम ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने हमारे सहयोगी सलमान से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और क्या कहा चैतराम अटामी ने, सुनिए। आज हमारे साथ बने हुए हैं दंतेवाड़ा विधायक जो चैतराम अटामी प्रत्याशी। खास बातचीत होने जा रहा है क्योंकि ये पिछली बार सब लोग लगातार इनके दौरे में लगे हुए हैं कि इस बार एक अलग तरीके से हम लोग को देखने के लिए मौका मिल रहा है। आने वाली 3 तारीख का जो परिणाम होने वाला है उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस बार जो हर एक घर में डोर टू डोर जा रहे हैं उनको किस प्रकार से करते हैं, लोग कैसे उनको देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये बताते पूछते हैं कि यहाँ का जो माहौल है सबसे बेहतरीन होने जा रहा है क्योंकि ये 12 विधानसभाओं में से एक महत्वपूर्ण विधानसभा है दंतेवाड़ा। यहाँ खास तौर से चुनाव को बहुत ही ज़्यादा बहिष्कार करते हुए लोगों का जो नक्सली बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट के द्वारा इस चुनाव को बड़ी भांति से देखा जा रहा है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि डोर टू डोर जाते हैं तो उनको क्या, उनसे बातचीत होने समय क्या मिलता है उनको। जी, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं चैतराम भैया कि यहाँ का जो आप लोग जब घूम रहे हैं डोर टू डोर कि वहाँ पे आप लोगों को किस प्रकार देखने के लिए मिलता है, कोई समस्याओं का परेशानी है या फिर किसी से बात करने में कोई दिक्कत, किसी जगह जाने के लिए मना किया जा रहा है? नहीं, हम लोग पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, कहीं मना नहीं किया जाता है। हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, हर जगह हमको अच्छा ध्यान से सुनते हैं और हमको समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार हमारे तत्कालीन पूर्व सरकार ने विकास का काम दंतेवाड़ा विधानसभा में जिले में जो किया है और ये तो इतनी बड़ी विकास की कार्य हुआ है, उसके बाद 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है, जिसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। और फिर से यहाँ चुनाव अभी आने वाले चुनाव में विधायक चेंज करने के मूड में हम जनता खड़ी है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के बाद 7 तारीख को वोटिंग होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के सारे कर्मठ कार्यकर्ता उतर गए हैं। और जिस प्रकार यहाँ विकास की काम करें, पूर्व सरकार ने यहाँ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बीपीओ कॉल सेंटर है, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शक्ति गवर्नमेंट है, किसानों के लिए बहुत सारे काम किया है, मोचोबाड़ी की हो, बोर की बात हो, और आम जनता के लिए, यहाँ गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास का पैसा राज्य को दिया गया। 18 लाख परिवार को वंचित रखा है यहाँ के राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। जिस मुद्दे को लेकर हम आम आदमी तक जा रहे हैं, बता रहे हैं और हमारे पक्ष में माहौल है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा स्थित 52 आदि शक्ति पीठ में से एक आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का भव्य मंदिर है। चारों ओर पहाड़ियों के बीच बसा दंतेवाड़ा जिला खनिज संपदा से परिपूर्ण है। एनएमडीसी के लौह अयस्क का खदान इसी विधानसभा में मौजूद है। दंतेवाड़ा के विकास में सीएसआर मद का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है कि दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
इन विशेषताओं के बावजूद दंतेवाड़ा विधानसभा वर्तमान में भी नक्सल समस्या से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में विकास के बावजूद भी नक्सलवाद की जड़ें मजबूत हैं। वर्तमान में यह सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इस सीट से विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर होती है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। खासतौर से आप लोगों का जब से घोषणा पत्र आया हुआ है उसमें अहम देखने के लिए मिलता है कि गैस का जो 500 रुपया होने जा रहा है और उसमें आप लोग जानकारी दी है उसमें कैसे, और कर्ज माफी जो बात हो रही है वो क्या कर्ज माफी उसमें लिखा हुआ नहीं है? क्या लगता है कर्ज माफी है या नहीं? देखिए, जिस प्रकार हमारा घोषणा पत्र आया है, हम घोषणा पत्र को लेकर जनता तक जा रहे हैं। जनता बहुत खुश है। जिस प्रकार किसान को प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी किया जाएगा और 3100 रुपया पेमेंट किया जाएगा, वो भी नगद एक मुश्त में पेमेंट किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे योजना बनी हुई है जिस प्रकार महिलाओं के लिए हर शादी हुआ महिलाओं के लिए 1000 रुपया दिया जाएगा। और अभी घोषणा पत्र में बहुत सारे आए हैं, बीपीएल कार्ड से जो जन्म होंगे लड़की होगी उसके लिए 1,50,000 रुपया दिया जाएगा। और तेंदुपत्ता का बहुत बड़ी भूमिका है। जिस प्रकार हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में लाया है, खरीदी 5,500 और बोनस 4,500, सीधा एक मानक मुहर्रम में उसमें सीधा 10,000 रुपया हितग्राही को दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी है। और जिस प्रकार रामलला में दर्शन के लिए हमारे पूरा ट्रेन लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा और अनेक प्रकार का इसमें बहुत सारे योजनाएं हैं घोषणा पत्र में। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो जिस प्रकार यहाँ पर डेनेक्स कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे नाम बदल दिया है। हमारा शक्ति गवर्नमेंट को डेनेक्स नाम कर दिया है। कई जगह उद्घाटन अस्पताल, अब इनके पास तो नया कुछ चीज है ही नहीं, खाली नाम बदल के ये सब काम किया है। इसलिए हमारी जैसे ही हमारी सरकार आएगी और मैं जिसे विधायक बनूंगा, जिस प्रकार केंद्र का योजना नीचे स्तर तक अच्छा क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसको लेकर मैं लोगों तक जा रहा हूं और क्रियान्वयन जमीन स्तर तक करवाऊंगा। और जो चल रहा है डेनेक्स वगैरह बिल्कुल बंद नहीं होगा वो, क्योंकि हमारी सरकार की योजना है, खाली नाम बदल दिए हैं और ये लगातार चलते रहेगा। खासतौर से एजुकेशन पे भी हम लोग देखे हैं आपने जाकर काम किए। ये थे चैत्रा जी विधायक प्रत्याशी। आने वाले 3 तारीख को पता चलने वाला है कि यहाँ के जनता किसे चुनने वाले हैं और किसे वोट करने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से चैतराम अटामी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दंतेवाड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 के नाम से जाना जाता है। चैतराम अटामी पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल जनता किसे ताज पहनाएगी ये तो समय आने पर पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दंतेवाड़ा। तो वहीं सरगुजा में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन अंबिकापुर पहुंचे और निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरगुजा संभाग के लिए मोदी गारंटी घोषणा पत्र का विमोचन किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और इसके साथ ही सरगुजा संभाग के लिए विशेष घोषणा पत्र भी जारी करने की बात कही थी। आपको बता दें कि सरगुजा के इसी घोषणा पत्र के विमोचन के लिए प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन अंबिकापुर पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी ने सरगुजा संभाग के लिए भी जारी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2023 के घोषणा पत्र में सरगुजा क्षेत्र के विशेष विकास की चर्चा की गई है। सरगुजा संभाग जो भी है जनजातीय बहुल क्षेत्र है और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया गया है। बीजेपी द्वारा जारी सरगुजा के विशेष घोषणा के जरिए सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। उसमें
उसके अंदर है भैया, पढ़िए तो। भूपेश जी पढ़ते तो कम है, बोलते ज्यादा हैं। पढ़ना सीखिए भूपेश जी, एक एक घोषणाएं उसमें है। कौन ऐसी घोषणाएं जो बाद में की गई हैं? सरगुजा से लेकर बस्तर का हम घोषणा पत्र कल भी वहाँ पर रिलीज किए थे, आज उसको यहाँ प्रचारित कर रहे हैं। तो हम तो एक एक चीज को अलग कागज में लिखते भी हैं और करते भी हैं। आप केवल बोलते हैं और कागज में लिखा हुआ पढ़ते भी हैं। क्षेत्र के विशेष विकास की योजनाओं की चर्चा की गई है और हम लोगों का जो कमिटमेंट था किसानों के प्रति, उसको हम लोगों ने आज अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 3100 का रेट के हिसाब से, साथ ही साथ सरकारी बंधन योजना के तहत भी 12,000 प्रत्येक विवाहित महिला को देने का मतलब है कि हर परिवार को कम से कम 24 से 36,000 सालाना मिलने जा रहा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने जो 5 लाख का था आयुष्मान, उसको अब 10 लाख तक बढ़ाकर मुख्यमंत्री राहत योजना से, मुख्यमंत्री राहत कल्याण योजना से उसको जोड़ा है। तो जहां सरगुजा के दृष्टि से भी कुछ विशेष योजनाएं हम लोगों ने दी हैं, जहां सरगुजा के विकास की योजनाओं को तेंदुपत्ता से लेकर अन्य फर्निशियों का जो पत्ता है उसको हम लोगों ने 25,000 किया है। यहाँ के विकास के दृष्टि से जो विश्वविद्यालय के निर्माण करने की हम लोगों ने कल्पना दी है और साथ ही साथ युवाओं को जहाँ एक और रिक्तियाँ जो है उसको भरने का काम करेंगे। वहीं सरगुजा में जो अपने युवा छात्र हैं उनको 50% तक की सब्सिडी उद्यमिता के लिए और उनके सॉफ्ट लोन की योजना इस घोषणा पत्र में शामिल की गई। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास रहा है और हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी हमने जनता के प्रति जो कमिटमेंट के साथ काम किया। 24 लाख मैट्रिक टन धान उपज होता था जब हमारी सरकार चलती है 18-19 और आज 1 लाख मैट्रिक टन धान उपज हो रहा है। तो कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों का पूरा एक दाना धान का क्रय कर रही है। वहीं साथ में जो बोनस की बात आती है तो 2017-18 का 16-17 का बकाया बोनस है, उसको भी देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र किया गया है, जिससे हर किसान को, छत्तीसगढ़ के किसानों को 4,000 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन। और यही कारण है कि आज पूरे इस क्षेत्र में आज भी उनको एक पूजनीय के रूप में याद किया जाता है और समाज के हर तबका आज उनकी आराधना और पूजा करता है। आज हम लोगों ने, जब हमारी सरकार थी तो हमने उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में 2016 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की गई। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण किया गया। सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम भी गहिरा गुण यूनिवर्सिटी हमारे ही कार्यकाल में हुआ और 2018-19 में सरगुजा खेल अकादमी का भी 30 करोड़ की राशि देकर काम शुरू कराया गया। जब हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी केंद्र में जब हमारी सरकार रही तो हमने जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत रामानुजगंज में शासकीय एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण कराया गया। केंद्र सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र में शासकीय ITI का निर्माण कराया गया और सौभाग्य योजना के तहत पूरे सरगुजा समाज को 100% विद्युतीकरण से शामिल किया गया। तो ये ऐसी चीजें जो हमारी केंद्र की सरकार थी और हम नहीं भी थे तो भी अपने दायित्व का हम लोगों ने निर्वहन किया है। हम जब सरगुजा की बात करने आए हैं तो वहीं बिलासपुर जिले के विधानसभा तखतपुर क्षेत्र क्रमांक 28 प्रत्याशी धर्मजीत सिंह के द्वारा सघन जनसंपर्क किया गया। ग्राम पकरिया, पड़िया, चुरमा, तितलादी आदि गांवों में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं और बीजेपी के 16 घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बताकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और इस जनसंपर्क कार्यक्रम में उन्हें लोगों की अच्छी खासी भीड़ और रुझान देखने को मिला। जो पूर्व विधायक था वो ठीक नहीं था। 5 साल से कभी भी पकरिया में नहीं आया। एक पकरिया बस की बात नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं आया। अच्छा। जो अपने आदमी उसी के साथ गए जी, बाकी किसी को नहीं देखा वो। ये तो फिर उनको परिणाम सामने नजर आएगा। अभी जो है वो विधायक बहुत अच्छा है जी और जनता बहुत जागरूक है जी। सबका आशीर्वाद रहेगा। रश्मि का आने के बाद यहाँ भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ गया है। हर चीज में मतलब पूरा रिश्वत से चल रहा है। अपन पकरिया में लगभग 3 महीना हो गया। बिजली का तो पूरा एकदम खत्म है। एक टाइम पानी आता है, एक टाइम नहीं आता है।
तो ये सरपंच को आप लोग उसके बारे में बताए तो होंगे? सरपंच हम सब चले गए उसके पास। अच्छा, पूरा पकड़िया वाले गए थे तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तक निराईकरण नहीं हुआ। मतलब आपके गांव को ऐसा अपवाद छोड़ के रखे है, हाँ। जान समझ के ये कहना है। हाँ कि पुराना विधायक का गाँव है इसलिए इसको पूरा मतलब छोड़ दिए। अरे पकड़िया को नहीं, पूरा सब तरफ छोड़ के पूरा क्षेत्र को ऐसे क्या? नहीं, ऐसा देखने में तो खैर नहीं आए। कई गांव ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े थे। अब वो उनको मालूम है कि भाई यहाँ हमारा एकदम है, पक्का है, इस टाइप पता नहीं। अब उसकी मानसिकता वही है, विधायक तो है तो हमारे लिए भी वही विधायक है और दूसरे गांव के लिए भी विधायक, सबके लिए है। अब उनकी मानसिकता सोच वैसे होगा तो बात अलग है। नहीं, सोच उसका वही है, इसीलिए 5 साल में पहले बार मतलब पिछले बार वोट मांगने आई थी और कल आई है, बस उसके बाद हम लोग कभी नहीं दिखे। 5 साल में और विधायक की क्या बात, पूरी तरीके से विकास रुक चुका है। हर चीज में रिश्वत और भ्रष्टाचारी बढ़ चुके हैं। नहीं, इस स्थिति में फिर बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है और होगा भी बदलाव। वो हकीकत में विधायक अभी तक 5 साल से नहीं आया है, वो हकीकत बात बता रहे हैं। अच्छा, कोई काम नहीं किया है यहाँ तो। यार उनके मुख्यालय से आप काफी दूर भी नहीं है कि जैसा नई याद बनता है कि दूर में है, पिछड़े गांव है ना भाई? उनको आना चाहिए था। ऐसा कुछ विवाद था, ऐसा कोई कारण था जिसके लिए? कोई कारण नहीं है। देखे तो यहाँ पे गली को बनाया है, छोड़ दिए, आधा अधूरा किए हैं। अच्छा, रोड गलत बात हुई, जनता नाखुश होंगे ही। बिल्कुल नाखुश है, क्षेत्र पूरा नाखुश। विधानसभा ये आए थे नेताजी जैसे आए थे अभी, है ना? अभी कल आप देखे हैं कि कल घोषणा हुआ है कल की भाजपा की, जैसे कांग्रेस के हुए थे लोग। अभी कांग्रेस में गदगद थे कि 20 क्विंटल धान बेचेंगे, है ना भाई? तो अभी कल की घोषणा हुई जिसमें 21 क्विंटल धान और 3100 रुपये की बात की है। इससे क्या प्रभाव लोगों में कुछ अलग पड़ेगा, रुझान बढ़ेगा? जी, इसका प्रभाव तो जरूर निश्चित रूप से पड़ेगा, पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और तखतपुर विधानसभा में वैसे सभी छत्तीसगढ़ वासियों को ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसी का इंतजार था। और जब से घोषणा पत्र आया है, आपको देखने में, सभी को देखने में मिल रहा है कि जो कार्यक्रम है, जो मतलब जोश है कार्यकर्ताओं में, वो बढ़ा हुआ है और इसका लाभ जरूर पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जी। जैसे अभी आपके आगे मोहल्ले में देखे हैं, काफी लोग हल्ला करते कि हम लोग वर्तमान जो विधायिका है उनसे नाखुश हैं, हमारे गांव में 5 साल से आए भी नहीं है। ऐसे करके लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, बात कर रहे थे कई प्रकार की। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब वो पहले चुनाव में वोट मांगने आई थी और इसके बाद फिर वोटिंग मांगने आई है, तो लोगों का नाखुश होना बिल्कुल जायज बात है और नाखुश होना ही चाहिए भाई। वो क्षेत्र का विधायक है, प्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, समस्या सुनना चाहिए। लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया और इसका परिणाम आप देख रहे हैं, गांव में सब बता रहे हैं। तो लोग नाखुश है बिल्कुल। और स्कूल का खाना है तो कोई लेडीज यहाँ चुनाव में वोट डाले नहीं। कैसे खाना का खाना आते? स्कूल में बंद होना चाहिए, खाना नहीं बनना चाहिए। रात भर खाना खवा कर ले जाओ, बीमार पड़ो। अच्छा, ये तो स्कूल के गुरुजी से बात करे ना जाके। ठाकुर लगा रहे हैं पैसा भरी से, ओमा का जन सहायिका है, रंधैया है, मन जाके पैसा भरी से आयल बंद कर दी रश्मि ठाकुर। अच्छा, रश्मि ठाकुर बिलासपुर तक जाबो पूरा गुरुजी मन क्या कहती है? गुरुजी है तो रिटायर होने वाला है। समाज के ना काम जगह न कबूतरा बने हैं, न पता है, न कोई चीज नहीं हो है। कोई हम मांग करत गाँव में मार्ग मिले, सब चीज बने, नाली बने और कबूतरा बने, जब खाने से घर से जावे, वैसे कुछ नहीं कर सकता। अभी जन विधायक रही से से बात नहीं रखे रहा था। तो चोरा का भागी से रोट नहीं दे रोट नहीं देगा, आरू नहीं करे हम जन बना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार हत्या की घटनाएं जारी हैं और एक बार फिर नारायणपुर में बीजेपी नेता रतन दुबे की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रतन दुबे विधानसभा चुनाव प्रचार करने गए थे और इस दौरान वो क्षेत्र के गांव धौड़ाई में मंच से भाषण दे रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रतन दुबे की निर्मम हत्या को लेकर शोक भी जताया है। आपको बता दें कि अरुण साव ने कहा कि सिंहासन के संरक्षण में जारी राजनीतिक हत्याओं के क्रम में बीजेपी के एक और सिपाही को बलिदान देना पड़ा।
पार्टी के तो वहीं कोंडागांव, माकड़ी कोंडागांव में आम सभा का आयोजन सीएम बघेल ने आम सभा में हुए शामिल। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने जनता को संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आपको बताया कि कोंडागांव में सीएम बघेल ने आम जनसभा को संबोधित किया। सीएम बघेल ने जनता को संबोधित किया है। आपको बता दें कि यहां पर वो पहुंचे थे और साथ ही सीएम बघेल ने आम सभा को संबोधित किया। बचत लोग तो वोट काटने के लिए खड़े हैं। ये वोट कटवा लोगों से आपको सावधान रहना है। अभी विकास कार्य के दौरे में आपसे बहुत सारी चर्चाएं की। उन्होंने बताया कि अकेले कोंडागांव विधानसभा में 1000 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ। हमारे साथियों, विकास तब होता है जब क्षेत्र में, प्रदेश में, संभाग में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। पिछले 5 सालों में हमने जो बस्तरवासी चाहते थे, जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार है, और वो काम हमारी सरकार ने किया। जहां एक तरफ वनाधिकार पट्टा दिया, सामुदायिक दवा का पट्टा दिया, वहां संसाधन अधिकार दिया, वहीं नरवा कार्यक्रम के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग का काम हुआ है। गौठान बने हैं। और साथियों, एक तरफ विकास की बात हुई जिसके बारे में भाई मोहन ने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की। विकास के 2 पैमाने हैं। एक पुल पुलिया है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सारे बिल्डिंग कंक्रीट का, वो भी जरूरी है हमारे लिए। दूसरा विकास का पैमाना है जिसको हमने इन 5 सालों में क्रियान्वित किया। और विकास का पैमाना के केंद्र में कोई है तो व्यक्ति है। एक व्यक्ति को सामने रख के हमने विकास कार्य की शुरुआत की। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो कुपोषित नहीं होना चाहिए, कुपोषण मुक्त होना चाहिए हमारा समाज। इसीलिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हमने प्रारंभ की। फिर बात आती है स्वास्थ्य कैसा है। बस्तर में हम देखते थे, ये मीडिया वाले हमेशा लिखते थे कि बस्तर में अब नक्सलियों की गोली से लोगों की मौत हुई है, ज्यादा की मलेरिया से लोगों की मौत हुई है। दोनों की तुलना करते थे। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चलाया। घर घर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गए, सबके खून की जांच की और जिसको मलेरिया पाया गया उसको इलाज की व्यवस्था हमने की। कहां 2.62% मलेरिया परजीवी सुस्तान थे, अब वो घट के 0.94%। अब मलेरिया बस्तर से समाप्ति की ओर है। फिर बात आती है इलाज की बात। हमारे गांव के लोग हाट बाजार जाना पसंद करते हैं, हॉस्पिटल कम जाते हैं। हमने हाट बाजार में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ है, दवाइयां हैं, जांच करने के सारे 10 प्रकार की जांच सब मुफ्त में। श्री धन्वंतरी योजना शहर में, जिसमें 50% से लेकर 72% तक दवाइयां सस्ती मिल रही। इलाज डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना हमने शुरू की। 5 लाख तक के आपको मुफ्त इलाज होता था परिवार का। आपको नई सरकार बनाएंगे तो 10 लाख हो जाएगा। विशेष सहायता मुख्यमंत्री के नाम से ये रवि रोज खुद मेरे पास आते थे सबका इलाज कराने के लिए। फोन में काम की चिट्ठी बहुत मिलता था। सबका इलाज हम लोगों ने खुद कराया।
उसके बाद आती शिक्षा। ये केदार कश्यप शिक्षा मंत्री थे। रमन सिंह के राज में 3000 स्कूल बंद कराए छत्तीसगढ़ में। 3000 अबूझमाड़ में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, सुकमा में सैकड़ों स्कूल बंद करा दिए, नक्सली बम से ब्लॉक कर दिए। आज उन स्कूलों को फिर से हमने शुरू कराया। पहले हम भर्ती करते थे, अभी बस्तर बटालियन हमने प्रारंभ की, हर जिले से 300 लोगों की भर्ती की। लेकिन ये सुकमा जिले से आते हैं और पढ़े लिखे बच्चे नहीं थे भर्ती करने के लिए। क्यों? क्योंकि रमन सिंह के राज में तो सारे स्कूल बंद हो गए थे, नक्सली ब्लास्ट से उड़ा दिए थे। दोनों ने काम किया और हमारे बस्तर के आदिवासी बच्चे पढ़ने से वंचित रहे। हमने उसको फिर से शुरू कराया और पहली बार ऐसा हुआ कि हम अंग्रेजी स्कूल को शुरू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।